वेलकम टू 92 नॉलेज नेस्ट। आई एम रिजवान अहमद। आज एडजेक्टिव की एक और इम्पोर्टेंट टाइप जिसको कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ शेप्स, उसके ऊपर बात करेंगे। मगर इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हमारे दीगर चैनल्स के जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो सबसे पहले एडजेक्टिव ऑफ शेप की लेते हैं डेफिनेशन। जी, तो डेफिनेशन अ वर्ड दैट मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन बाय डिस्क्राइबिंग इट्स शेप। यानी जब हम किसी की शक्ल बयान करते हैं नाउन और प्रोनाउन की, कि वो उसकी शक्ल किस अंदाज से है, वो गोल है, वो यानी राउंड है, ओवल है, स्क्वायर है। तो इस किस्म से जब हम उसकी शक्ल को डिस्क्राइब करते हैं नाउन की, तो जिस वर्ड से हम इसको डिस्क्राइब कर रहे होते हैं वो वर्ड हमारे पास कहलाता है शेप ऑफ एडजेक्टिव। जी, तो लेंगे इसके एग्जाम्पल वर्ड। सबसे पहला एग्जाम्पल वर्ड है हमारे पास ओवल, बेजवी शक्ल, लाइक एग। जिस तरह एक एग होता है तो एग की जो शेप होती है वो ओवल होती है। तो एग को जब भी हम डिस्क्राइब करेंगे, उसकी अगर हम शेप बताना चाहेंगे, अगर किसी ने नहीं देखा फॉर एग्जाम्पल, तो वो ओवल होती है। उसके बाद दूसरा वर्ड है हमारे पास राउंड, गोल चीज जो भी होती है उसको राउंड कहा जाता है। उसके बाद तीसरा वर्ड है एग्जाम्पल हमारे पास करली, जो थोड़ा सा स्ट्रेट आके मुड़ जाता है। घुंघरियाले बाल जिस तरह होते हैं, करली हेयर होते हैं, तो करली वो चीज होती है जो थोड़ी सी फॉरवर्ड होकर फिर घूम जाती है, तो उस शेप को हम जो है वो करली कहते हैं। तो उसके बाद स्क्वायर है, तो स्क्वायर फील्ड हो सकता है। स्क्वायर फील्ड वो होता है यानी ऐसा मैदान जिसके चारों कोने बराबर हो, उसकी लेंथ और विड्थ जो है वो इक्वल हो, तो उसको हम स्क्वायर कहते हैं। तो स्क्वायर भी एक शेप को जाहिर करता है। उसके अलावा ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल वो होता है जो मुसल्लस नुमा होता है। आप जो है वो पढ़ते हैं मैथ के अंदर ट्रायंगल किस शेप की होती हैं, तो ट्रायंगल शेप चीजें भी होती हैं। तो शेप जो भी वर्ड डिस्क्राइब करेगा नाउन की, तो वो हमारे पास कहलाएगा एडजेक्टिव ऑफ शेप। अब लेंगे जी एग्जाम्पल सेंटेंस। उसमें जो हम पहला सेंटेंस लेंगे कि इनको हमने यूज कैसे करना है और यूज के साथ हमें इसकी कैसे समझ आती है। तो फर्स्ट सेंटेंस सामने आ रहा है, शी हैज अ करली हेयर। हेयर हमारे पास नाउन है, करली जो है वो हेयर की शेप को बयान कर रहा है कि उसके बाल घुंघरियाले हैं। तो इस करली ने जो है हेयर, इसको मॉडिफाई किया है बाय डिस्क्राइबिंग इस शेप, तो करली हमारे पास कहलाया एडजेक्टिव ऑफ शेप। दूसरा सेंटेंस है, अली हैज अ राउंड फेस। अली का चेहरा गोल है। तो जो चेहरे होते हैं वो मुख्तलिफ शेप्स में होते हैं, जिस तरीके से कुदरत ने उनको बनाया है। तो अली का जो चेहरा है यहाँ पर गोल बयान किया जा रहा है। आप अगर उसके चेहरे को डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं तो सिंपली बताया गया कि अली इज अ राउंड फेस। फेस जो है वो एक नाउन है और राउंड जो है उसने उसकी शेप को बयान किया है, तो राउंड हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ शेप हुआ। एक और सेंटेंस है जी, दिस इज एन ओवल टॉय। तो ये कोई टॉय है जो बेजवी शक्ल का है, लाइक एग है, इस किस्म का टॉय है। तो इसकी शेप को जो है, टॉय नाउन है तो ओवल जो है वो उसकी शेप को बयान कर रहा है, तो यहां पर ओवल जो है वो हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ शेप हुआ। इट वॉज अ क्यूब कॉटन। ये कोई सिल्क कॉटन है जिसकी शेप, कॉटन नाउन है जिसकी शेप क्यूब यानी थ्री साइड्स जो होती है शेप, उसको हम क्यूब कहते हैं, लाइक ट्रायंगल। तो ये क्यूब शेप कॉटन था, उसकी थ्री साइड्स थी, तो क्यूब जो है उसने उसकी शेप को बयान किया। लास्ट सेंटेंस जी, इट वॉज अ कर्व्ड पाइप। कर्व्ड मुड़ा हुआ था यानी आगे जाके मुड़ गया वो पाइप, स्ट्रेट नहीं था, तो इसकी शेप कर्व्ड बयान की गई है, मुड़ी हुई शेप उसकी बयान की गई है। इट वॉज अ कर्व्ड पाइप, ये पाइप मुड़ा हुआ था तो इसलिए इसकी शेप को इस अंदाज में बयान किया गया। तो यहाँ पर कर्व जो है वो हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ शेप है। होप कि आपको एडजेक्टिव ऑफ शेप की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इसी तरीके से इंग्लिश सीखने के लिए हमारी वीडियोस को देखते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।